सबको जय मसीह की। मेरा नाम है ब्लेसी और आप सबका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है कॉफ़ी विद ब्लेसी, वेयर कॉफ़ी स्टैंड्स फॉर क्राइस्ट ऑफर्स फॉरगिवनेस फॉर एवरीवन एवरीवेयर। सो आज मैं एक प्रश्न लेकर आई हूँ, एक क्वेश्चन जो आपने बहुत बार सुना होगा और शायद आपने अपने जीवन में महसूस भी किया होगा। सो प्रश्न ये है कि व्हाट इज़ लव? प्रेम क्या है या प्रेम की परिभाषा क्या है? कुछ समय पहले मैंने किसी से पूछा, कुछ रैंडम लोगों से पूछा ये चीज़ कि आपके हिसाब से प्रेम क्या है या प्रेम की परिभाषा क्या है। तो उनके जवाब सुने तो मैं आपको वो जवाब बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या उनसे सुना, लेकिन ये किसने कहा मैं वो नहीं बताऊँगी। सो मुझे ये सुनने को मिला कि किसी से हम आकर्षित होते हैं तो वो प्रेम है। किसी ने कहा सामने वाला हमें खुश रखता है तो वो प्यार है। किसी ने कहा जब ज़रूरत पूरी हो जाती है हमारी, तो मतलब जब जो ज़रूरत हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है तो वो प्यार है। किसी ने कहा कि जो मैं बोलूँगी या जो मैं बोलूँगा वो उसे माने तो वो प्यार है। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा एक अलग सा मुझे समझ नहीं आया कि क्या वाकई में प्यार ऐसा है। मतलब लोग ऐसा सोच रहे हैं। लोगों का जो मानसिक स्थिति है प्यार को लेकर, ये चीज़ें हैं कि मटीरियलिस्टिक है ना, दुनिया की इन चीज़ों को वो ज़्यादा, जैसे कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो ही प्यार है, मेरा काम हो जाएगा उससे तो ही प्यार है, वो मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा तो ही प्यार है। तो जब मुझे ये सुनने को लगा तो मुझे थोड़ा सा एक तरह से एक दुख सा लगा कि आज इस दुनिया में लोग प्रेम को क्या समझ रहे हैं, है ना। प्रेम की परिभाषा जब मैंने पूछी तो मुझे ये सुनने को मिला। लेकिन प्रियो, मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज़ को बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि असली प्यार क्या है, यानी प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम को हम डिफ़ाइन कैसे करें। तो मैं कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे बाइबल खोलना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में वो चीज़ लिखी है, जो प्रेम है उसकी परिभाषा लिखी है कि असली प्रेम क्या है या प्रेम की परिभाषा। मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। तो ये है प्रेम की परिभाषा जो वचन में यानी बाइबल में लिखी है कि असली प्रेम क्या है। अगर ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर आपको मिले तो वही असली प्रेम है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक आज तक मैंने जो महसूस किया है, आप लोगों ने भी कईयों ने महसूस किया होगा, एक ही है, वो सिर्फ एक व्यक्ति है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप प्रेम को अगर परिभाषित करें तो वही है, और वो व्यक्ति है यीशु मसीह यानी परमेश्वर। अब मैंने परमेश्वर क्यों कहा, उसका एक कारण भी है, उसका एक और रीज़न है जो बाइबल ही हमें बताती है। अब मैं उसको भी मैं पढ़ना चाहूँगी कि क्यों ऐसा, कि प्यार परमेश्वर कैसे हो सकता है।
तो ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये है असली प्रेम। जब लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने एक और चीज कहा कि प्रेम परमेश्वर है, ऐसा कहा। लेकिन प्रियो, ये सही नहीं है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि वो हम सब से उतना प्रेम रखते हैं। और जब प्रेम की परिभाषा जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये सारी बातें परमेश्वर के अंदर पाई जाती हैं। एक व्यक्ति के अंदर पाना बहुत मुश्किल है ये सारी बातें। इनमें से कुछ आपको उसमें मिल सकता है, लेकिन सारी बातें बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर परफेक्ट है। तो आइए हम उसी प्रेम को जो परमेश्वर के अंदर है, उस प्रेम को पहले हम महसूस करें। हम उस प्रेम को अपने जीवन में लेकर आएं और उस प्रेम को हम दूसरों में भी बांटें, ताकि हमारा ये पूरा जगत प्रेम से भर जाए। जहाँ हर जगह आज नफ़रत की बातें, नफ़रत चल रहा है, आइए हम सब मिलकर उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे जीवन में महसूस करके हम अपने दोस्तों के जीवन में, हमारे आस पड़ोस के जीवन में, सब लोगों में उस प्रेम को बांटें। आशा करती हूँ मैंने जो चीज़ आपको बताई आप समझ गए होंगे। तो आइए हम मिलकर उस प्रेम को बांटें। सभी को जय मसीह की। बाय।